Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. साढ़े 8 बज गए। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली इस टाइम नहीं उठता हूं क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ एक टीचर भी हूँ। लेकिन अभी समर ब्रेक चल रहा है तो इसकी वजह से मेरा ऑफ है, इसीलिए मैं आराम से उठ रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन का सबसे अंडररेटेड पार्ट क्या होता है? सोचना। क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो बस एडिट और शूट को ही देखते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों को आज बिना स्क्रिप्टिंग के गो विद द फ्लो हाउ आई स्पेंड माई डे एज अ कंटेंट क्रिएटर दिखाया जाए। ये बिल्कुल रियलिस्टिक होने वाला है, जैसा मैं अपना दिन को व्यतीत ज़्यादा हो गया ना, मतलब जैसे मैं अपने दिन को स्पेंड करता हूँ मैं एग्जैक्टली वही तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ। मॉर्निंग 8:30 उठा था, तुम लोग ने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया होगा। एंड करंटली द टाइम इज, मेहनत करवा लो, 10:22 हो रहा है। लगभग 2 घंटे होने वाले हैं जब से मैं उठा हूँ। फ्रेश हो चुका हूँ, फटाफट मैं चेंज करने जा रहा हूँ। तो मैं रेडी हो चुका हूँ और अगर टाइम की बात करी जाए, वाओ इट्स स्टिल 10:28। अगर आप देख पा रहे हो 10:28, अभी भी 2 मिनट बाकी हैं। तो बहुत ही जल्दी से मैं नहा के आया हूँ, हेयर वॉश भी कर लिया है और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाई है ये मूसली, जिसको मैंने रात को ही रेफ्रिजरेटर में रख दी थी। हाई प्रोटीन वाली है, किस कंपनी की ये मैं बाद में बता दूँगा, मुझे खुद याद नहीं है। एक बनाना काट के डाला है, ये मेरी फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट, क्योंकि जिम जाने से पहले ये मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब मुझे क्या क्या करना है, हाँ, सबसे नंबर टास्क 1 में मुझे इसी वीडियो का थंबनेल बनाना है, 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं उसका कुछ काम करना है। तो मेरे 90 मिनट्स उसी में जाने वाले हैं, अगर मेरे मूड ने कहा तो, क्योंकि जब मैं काम करने बैठता हूँ तो कभी कभार उससे ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मेरा टारगेट है कि 12 o'clock तक ही काम करूँ, देखते हैं कब तक होता है। तो मिलते हैं तुम लोगों को सीधा 12 बजे मिलते हैं, 12 सवा 12 जो भी बजते हैं। अब मैं सीधा काम करने बैठ रहा हूँ। ओके, बाय बाय। सो फाइनली द वर्क इज़ कम्प्लीटेड। अब मैं सीधा आया हूँ जिम और डायरेक्टली चलते हैं। तुम लोगों के लिए यार एक एक्स्ट्रा फ़ोन भी कैरी करना पड़ रहा है टाइम दिखाने के लिए। टाइम हो रहा है 12:55, सवा 12 तक मैंने काम निपटा दिया था। अब थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज भी होनी चाहिए यार। ट्राइपॉड कैरी कर रखा है, चलते सीधा जिम। Wanted this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey, ain't no errors, baby. It's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom. Baby, I'm not one of them. You should try on it. Miss me with all that, I'm on to the next. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that. This is big as it gets. सो फाइनली एक्सरसाइज हो चुकी है। इतने दिनों बाद जिम आया था मैं और आज मैंने मिक्स एक्सरसाइज करी है। ये देख सकते हो, कोई डोला वोला नहीं है, जस्ट ऐसी नॉर्मल। अब सीधा घर चलते हैं। अब मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं है, क्योंकि अब मैं यार जिम से आने के बाद थोड़ा थक चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि कंटेंट क्रिएटर हूँ तो पूरे टाइम कुछ ना कुछ करता रहूँगा। मैंने बोला ना कि अगर मैं 90 मिनट्स फोकस से काम कर लेता हूँ और दिन के 3 टास्क ही करने मैक्सिमम, तो वो मेरे पूरे दिन के बराबर होता है, क्योंकि मैं टोटली फोकस रहता हूँ उस समय। एक तो ये गर्मी भाई साहब, यमी। अब सीधा लंच करते हैं 2:30 बजे और उसके बाद बात करता हूँ यार क्या करना है। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30, पूरे 3:30 बज गए हैं। सुबह एक टास्क कंप्लीट कर लिया था जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद हम जिम भी चले गए, लंच भी हो गया, दोबारा से मैंने शावर भी ले लिया। अब क्या करना है? चिल करना है। अरे मतलब चिल करने का मतलब है सुबह से मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है अपने मेल चेक करने का, यूट्यूब स्टूडियो चेक करने का, भाई कमेंट्स का रिप्लाई भी देना होता है, और थोड़ा बहुत अपना जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर भी थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ मैं, तो उस पर भी कुछ चेक करना है। तो आधा घंटा थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और सीधा फिर से 4 o'clock पे, मतलब आधे घंटे के बाद
टास्क 2 पे चलते हैं। 90 मिनट्स का डीप वर्क, 5:30 को उसको एंड करेंगे। टाइम हो रहा है 5:55। अब चल रहे हैं थोड़ा सा वॉक पे। टास्क 2 कंप्लीट हो गया है डीप वर्क का। अब मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ मोस्टली मैं तुमको बोला था ना कि जो सस्पेंस है, बस वहाँ पे शूट नहीं कर सकते क्योंकि एंट्री वहाँ पे अलाउ नहीं है, ड्रोन या कोई भी शूट करना। तो डायरेक्ट तुम लोग से वहीं मिलूँगा और हम जाने वाले हैं इसके साथ। यार ये वो चीज़ है जिसकी वजह से मेरी पूरी लद्दाख ट्रिप हुई है, और इसको जब जब देखो ना बस मन करता है इसको स्टार्ट करो और निकल लो। एक बार तुम लोग को चाहो तो इसकी साउंड सुनाता हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा लाउड है। ठीक है, अब सीधा वहीं मिलते हैं। तो फाइनली मैं इस जगह पे आ गया हूँ। ये है वो जगह जो मेरे दिन का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है, क्योंकि मैं पूरे दिन इतना ज़्यादा सोशलाइज हो चुका हूँ। एक तो कंटेंट क्रिएटर हूँ इस वजह से, और शायद तुम लोग भी इस चीज़ को समझ पा रहे होगे। लेकिन ये जगह पे जब मैं आता हूँ ना, तो यार ऐसा लगता है कि मैं कहाँ आ गया। एक तो मैं फ़ोन लेके नहीं आता, आज मैं फ़ोन लेके आया हूँ क्योंकि मुझे ये शूट करना था तुम लोगों की वजह से, और YouTube चैनल भी तुम लोगों की वजह से ग्रो हुआ है, तो इतना चलता है। लेकिन यार ये जगह देख रहे हो कितनी शांत है। आप ये देख रहे हो, दूर दूर तक कोई नहीं है। आप ये देखो, यहाँ से मैं वॉक करते हुए जाता हूँ, वहाँ से वॉक करते हुए, वहाँ से वॉक करते हुए उधर से आता हूँ। इतना लंबा मैं वॉक करता हूँ, 3 से 4 किलोमीटर लगभग, बहुत ही मिनिमम है। फिजिकल फिटनेस भी हो जाती है। लेकिन तुम्हें पता है यहाँ मैं क्यों आता हूँ? क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मैं अपनी लाइफ का क्वेश्चंस यही पूछता हूँ, यही खुद से आंसर्स लेता हूँ। क्योंकि हम लोगों के अंदर आदत पता है क्या होती है, हम छोटी सी चीज़ों का ना पहाड़ बना देते हैं। वो एक मुहावरा होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आता हूँ, वो चीज़ों को सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ अरे ये तो बड़ी छोटी सी बात थी, मैं कितना ओवर थिंकिंग कर रहा था, प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था। और अगर यहाँ अभी नहीं आता तो क्या होता? इंस्टाग्राम चेक कर रहा होता, या यूट्यूब स्टूडियो चेक कर रहा होता, या कुछ काम कर रहा होता। खुद के लिए टाइम ही नहीं होता। आज के टाइम में हम सबके पास खुद के लिए टाइम कहाँ है? हम जॉब में होते हैं तो लोगों से घिरे हैं। जॉब के अलावा अगर हम बात करें, घर पे आते हैं तो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी टाइम देना ज़रूरी है। बाहर दोस्तों के पास निकलते हैं तो दोस्त हो गए। खुद के लिए रात को टाइम निकालते हैं तो थके आ रहे होते हैं तो नींद में सो जाते हैं, खुद के लिए भी टाइम नहीं है। तो एक्चुअली में देखो तो टाइम है कहाँ? है ही नहीं। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुम्हें ज़िंदगी में ग्रो करना है बहुत ही तेज़ी से, और अगर तुम अकेले हो, खुद को टाइम देना शुरू कर दो। देयर इज वन कोट, इफ यू इन्वेस्ट योर टाइम ऑन योर सेल्फ यू ग्रो, व्हेन यू इन्वेस्ट योर टाइम ऑन शिट, शिट ग्रोज। जैसे तुम खुद पे टाइम देना शुरू करोगे ना, तुम आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। जैसे मैंने खुद पे टाइम दिया, मेरा यूट्यूब चैनल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो अपने आप को टाइम देना शुरू करो। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर सारे आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तुम खुद से बातें करने लग जाओगे। अगर तुम अकेले हो तो, साथ हो तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है, किसी से डिस्कशन कर सकते हो। मैं इस राह पे अकेले चला, खुद से बातें करी, खुद से आइडियाज़ ढूंढे, खुद से सॉल्यूशंस निकाले, खुद से क्वेश्चंस बनाए और यहाँ तक पहुँच गया। तो अपने लिए सबसे बड़ी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने शहर में एक ऐसी जगह ढूंढ लो जहाँ तुम डेली जाओ बिना फ़ोन के, कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर, और खुद से बातें करो। तुम देखना 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें खुद में इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। किसी को साथ लेके मत जाना, कोई फ़ोन लेके मत जाना, और ज़्यादा किसी को बताना भी मत तुम उस जगह जाते हो, क्योंकि हम जैसे ही दूसरों को चीज़ें बताते हैं ना, तो वो चीज़ें होती नहीं हैं। तो अपने पेट में उस बात को रखो और बढ़ना शुरू करो। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी वॉक कर लेता हूँ, क्योंकि जिस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, इसके बाद तुम लोग से डायरेक्टली घर पे मिलते हैं। और फिर यस, तो फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। अब मैं तुम लोगों से थोड़ी सी बातें करूँगा। अब सबसे पहले टाइम दिखाता हूँ भाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइम हो रहा है 9:39, तुम लोग देख पा रहे हो 9:39 हो रहा है। मैंने डिनर कर लिया, मैंने फैमिली को टाइम भी दे दिया, मैं वॉक करके भी आ गया तुम्हारे सामने। अब सीधा मैं डीप वर्क पे बैठूंगा 10 o'clock पे, जो सिर्फ 60 मिनट्स का रहने वाला है, क्योंकि 11:30 सोना होता है। 11 साढ़े 11 के बीच में बहुत सारे काम है छोटे मोटे, कल का प्लानिंग करनी है एडवांस में, तो आज 60 मिनट्स में ही छोड़ देंगे। वही बोला ना कि चीज़ें कभी कभार एडवांस में नहीं होती। तो
मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि सम अप करते समय तुम लोग को चीज़ें बताऊँ। सबसे पहले आज ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हुई, तुम लोगों ने कोई चीज़ नोटिस करी? मैंने टास्क 1 करा, टास्क 2 करा, टास्क 3 करने वाला हूँ, ये चीज़ें कैसे हो रही है एकदम से, अलाइन कैसे हैं? क्योंकि मैंने कल रात को ही प्लानिंग करी थी। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड, तुम्हारी जो सुबह है, मॉर्निंग जो है, वो वर्क हार्ड से नहीं, वर्क डीप से स्टार्ट होनी चाहिए। वर्क डीप का मतलब है एक काम को पकड़ के बैठो, कोई उस समय स्नैक्स नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई फालतू की चीज़ें नहीं, कुछ भी नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से फोकस। वो 1 घंटा ना, मतलब वैसे तो 90 मिनट्स 1.5 घंटा होते हैं, वो 1.5 घंटा 4 घंटे के बराबर होते हैं बस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी नीचे मेरा इंस्टाग्राम आपको हैंडल दिख रहा होगा, इस पर भी जाके यार फॉलो कर लो, क्योंकि इसको भी मैं बहुत ज़्यादा अपडेट करने वाला हूँ। और सब्सक्राइब के बराबर में तुम्हें ज्वाइन बटन दिखना है, तो अपनी कम्युनिटी बनाओ मेरे साथ, क्योंकि मैं वीडियोस कैसे बनाता हूँ, मैं सारी चीज़ों की वीडियोस प्राइवेटली लेके आ रहा हूँ, जो उन्हीं लोगों को दिखाई देंगी जो मेरी कम्युनिटी मेंबर्स होंगे, क्योंकि मैं तुम लोग से 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ, तुम लोगों को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट इस चैनल पे यही है कि सबको आगे बढ़ाना। इन फालतू की जो चीज़ें हैं ना, ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो तुम्हें चीज़ें रोक रही हैं, टेम्परेरी प्लेजर, इनसे तुम्हें बाहर निकालना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर।